नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खेरे हिंसा में जान गंवाने वालों को मिल रहे मुआवजे पर राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक दल बटे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो घटना में मारे गए सभी 8 लोगों को परिवारों को मुआवजा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 5 ही परिवारों को मुआवजा देने का फैसला किया। हिंसा में 4 किसान, बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हुई थी। यूपी सरकार ने घटना में मारे गए 4 किसान और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार को 45 लाख रुपए के चेक वितरित किए। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर को भी 45 लाख रुपए का चेक मिला। यही राशि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और ड्राइवर हरिओम मिश्रा के परिवारों को दी गई। साथ ही परिजन ने एक नौकरी का भी वादा किया। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा सीट से हिम्मत सिंह छाला को मैदान में उतारा। वहीं प्रतापगढ़ की धरियावाद विधानसभा सीट के लिए खेत सिंह मीणा पर दांव भी लगाया। उम्मीद जताई जा रही कि कांग्रेस भी संभवतः आज अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। इनमें से वल्लभनगर सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी और धरियावाद बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने नवरात्रा के शुभ मुहूर्त पर सुबह प्रत्याशियों की सूची जारी की। विधानसभा उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है। मतदान 30 अक्टूबर को होगा। मतगणना 2 नवंबर को होगी। जालौर जिले के स्थानीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय तवा में एसडीएमसी और एसएमसी पीटीए की संयुक्त बैठक प्रधानाचार्य अशोक कुमार प्रजापत व एसडीएमसी उपाध्यक्ष उपजी पुरोहित व पीटीए उपाध्यक्ष रामलाल पुरोहित व संरक्षक मान सिंह की राजपूत व एसएमसी अध्यक्ष मुकेश कुमार सुथार की उपस्थिति में रखी। मीटिंग में विद्यालय विकास में संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए व विद्यालय के मुख्य दरवाजे व निर्माण समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आपेश्वर युवा ग्रुप द्वारा बनवाने का निर्णय व सर्वसम्मति से लिया। इसी के साथ ही गरीब बच्चों के लिए 100 ड्रेस देने की घोषणा की। पंजाब नेशनल बैंक शाहपुरा द्वारा शाखा का बुधवार 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया। बैंक को आकर्षक विद्युत रंग बिरंगी साज सज्जा व गुब्बारों से सजाया। शाखा प्रबंधक राजेश कुमार देवानी व अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा शाखा के कुछ वरिष्ठ ग्राहकों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। बारा के जीपा बड़ौद की ग्राम पंचायत दिगोद खालसा में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत किसान राधेश्याम धाकर ने ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से कृषि कार्य ऋण के आवेदन प्रस्तुत किए। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से काश्तकार राधेश्याम धाकड़ को बिना ब्याज का ऋण स्वीकृत कर राहत दी गई। साथ ही सहकारिता विभाग द्वारा 2 किसानों को 25-25 हजार का ऋण वितरण कर 15 नए सदस्य बनाए गए। बारा के कवाई के सालपुरा में आरडी तिवारी मोटर्स पर हीरो मोटोक्रॉप की नई गाड़ी एचएफ डिलक्स की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर आरडी तिवारी मोटर्स के निदेशक सोनू तिवारी ने बताया कि लॉन्च की गई एचएफ डिलक्स 100 सीसी के साथ है। वह हीरो मोटर की तरफ से 5 वर्ष की वारंटी भी है। झालावाड़ में जिले की पंचायत समिति डग के ग्राम पंचायत देवगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन। राजस्व कर्मियों की हड़ताल समाप्ति से शिविर में बड़ी रौनक रही। ग्राम पंचायत देवगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में राजस्व कर्मियों की हड़ताल को समाप्त होने से रौनक दिखाई दी। वहीं राजस्व की जमाबंदी, नामांतरण, बंटवारा सहित कई काम शिविर में हुए। वहीं शिविर प्रभारी को ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सूचित किया। गड़साना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम क्षेत्र में 4 में से 2 समूहों में सिंचाई पानी की मांग को लेकर गड़साना किसानों का एसडीएम कार्यालय पर 10वें दिन महापड़ाव और 5वें दिन एसडीएम कार्यालय का घेराव लगातार जारी है। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें हक का सिंचाई पानी नहीं मिल जाता तब तक वो अपने घर और गांव नहीं लौटेंगे। वहीं किसानों के द्वारा कल बीकानेर क्षेत्र के 620 आरडी हेड पर कब्जा करने की घोषणा के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से किसानों को बात करने के लिए गड़साना पहुंचा। पिछली वार्ताओं में प्रशासन ने पौंग डैम में कम पानी का हवाला देते हुए मौजूदा रेगुलेशन को रद्द नहीं करने और किसानों की मांग के अनुरूप 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई थी। लेकिन दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा 4 में से 2 समूह में पानी सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग पर अड़ा हुआ है।
बुधवार शाम को जारी वार्ता में यदि कोई परिणाम सामने आया तो कल से किसान मोर्चा 620 आरडी पर कब्जा नहीं करेगा। साथ ही 8 तारीख से सूरतगढ़ और रावतसर उपखंड कार्यालय पर भी किसान महापड़ाव शुरू करेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर किसान संगठनों के नेता गांव-गांव ढाणी-ढाणी संपर्क कर किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं। सूरतगढ़ में आश्विन मास के सर्दी नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गए। भक्तगण सुबह सुबह मुहूर्त से घट स्थापना करेंगे व नवरात्रि के व्रत करेंगे। इस बार एक नवरात्रा कम है, अर्थात 8 दिन नवरात्रे होंगे और आज सारा दिन बाजार में भक्तगण माता का श्रृंगार चुनरी घट के लिए मटकी, पेन, सुपारी, ध्वजा, नारियल आदि खरीदने में व्यस्त रहे। हालांकि इस समय नरमा चुगाई का सीजन चल रहा है। 4 उत्पादन केंद्र स्थित दुर्गा मंदिर में कल घट स्थापना के साथ सुबह 10 से 12 बजे तक कीर्तन होता रहेगा। नवमी को रात्रि जागरण होगा व कंजकों को भोजन कराने का भी भंडारा लगेगा। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षाविद ताराचंद इंदौरिया की अध्यक्षता में श्री डोंगरगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष इंदौरिया ने गठित संस्था की कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस प्रकार विजय महर्षि, मंत्री राधेश्याम नाथोलिया, उपाध्यक्ष मनीष कुमार बब्बेरवाल, कोषाध्यक्ष पवन इंदौरिया, संयुक्त मंत्री प्रमोद मियाला को प्रचार मंत्री सर्वसम्मति से नियुक्त किया। इसके पश्चात 11 जनों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया। इस अवसर पर मंच संस्था अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि संगठन की संस्था का विकास सभी मिलकर समाजोत्थान में भागीदारी निभाएं। वहीं साहित्यकार श्याम महर्षि ने संस्था के विधान के बारे में अवगत करवाया। श्री गंगानगर की नई मंडी गढ़साना में अग्रसेन जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला व शिव मंदिर प्रांगण में अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर पूजा अर्चना का संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में प्रसाद व अल्पाहार का वितरण भी किया गया। ताजमहल के शहर आगरा को जाम से निजात दिलाने के लिए आईजी नवीन अरोरा ने बैठक की। बैठक के दौरान ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ताजमहल आने वाले पर्यटकों को अब जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। आईजी रेंज नवीन अरोड़ा ने शहर के ट्रैफिक को लेकर बनाई कार्यप्रणाली। 45 दिनों में शहर के 10 चौराहे हो जाएंगे ट्रैफिक मुक्त व उसके बाद चौराहों को ट्रैफिक पुलिस लिस्ट में नगर निगम, जल कल विभाग व वन विभाग और एडीए से वार्ता होने के बाद किया जा रहा है। चौराहों को ट्रैफिक मुक्त कराने का कार्य शहर के मुख्य चौराहे ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट में होंगे। वहीं कैमरे लगेंगे और जेब्रा क्रॉसिंग, डिवाइडर आदि का कार्य नगर निगम जल्द पूरा करेगा। वहीं हेलमेट, जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट, वन वे व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस का चाबुक रहेगा। बिजनौर में लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और बिजनौर प्रशासन को प्रियंका गांधी की रिहाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की धमकी दी। आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी में राज्य मंत्री के बेटे को कार के द्वारा एक्सीडेंट करके किसानों की हत्या कर दी थी। वह किसानों से मिलने जा रहे प्रियंका गांधी की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। इससे नाराज किसानों के तमाम कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि यदि आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई व प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे व कई कार्यकर्ता आत्महत्या करने को लेकर भी वश होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा